यसवुल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। आज की सुबह हम एक नहायत अहम और हसास मौजू पर बात और दुआ करने जा रहे हैं कि घर में बरकत ना हो तो क्या करें और इसका रूहानी हल क्या है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है जो हमें हमारे घरों में खुदा की मौजूदगी, बरकत, सुकून और खुशहाली वापस लाने की तरफ ले जाएगा। हम सबकी जिंदगियों में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारे घरों में खुशियां कम होती जा रही हैं, रिश्तों में तलखियां बढ़ती जा रही हैं, रिस्क में कमी आती है, बरकत जैसे गायब हो गई हो। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। हम हंसते हैं मगर दिल से खुशी नहीं होती। हम दुआ करते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती। और ऐसे वक्त में इंसान थक जाता है, टूट जाता है और एक सवाल करता है, आखिर मसला कहाँ है? मेरे अजीजों, मसला अक्सर नजर नहीं आता क्योंकि वो जाहिरी नहीं बल्कि बातनी और रूहानी होता है। जब हमारे घरों में खुदावंद यसू मसीह का रूहानी निज़ाम कायम नहीं होता, जब दुआ की रोशनी कम हो जाती है, जब खुदा का कलाम तलावत नहीं होता, जब मुआफ न करना, नफरत, ग़ीबत, झूठ और बदी हमारे घरों में जगह ले लेती है तो बरकत रुक जाती है। यही वक्त होता है जब हमें रुककर, खुदा की तरफ लौटकर, उसके हजूर झुककर दुआ करनी चाहिए। आज की सुबह हम सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से, रूह से और आंखों के आंसुओं के साथ खुदा से फरियाद करेंगे। ये दुआ एक इल्तिजा होगी कि ऐ खुदा, हमारे घरों में अपनी बरकत लौटा दे, अपनी हजूरी से हमें भर दे, अपने पाक रूह से हमें नया बना दे। ये दुआ होगी दिलों को नर्म करने की, पुराने गुनाहों से तौबा करने की और खुदा की बादशाही को अपने घरों में कायम करने की। याद रखें, जहां दुआ होती है वहां आसमान खुलता है। जहां आंखों से आंसू बहते हैं वहां खुदा का रहम नाजिल होता है। जहां दिल टूटता है वहां खुदा अपना फजल भेजता है। तो आइए आज अपनी जबान से नहीं, अपने टूटे हुए दिलों से दुआ करें। ये दुआ सिर्फ एक रस्म ना हो बल्कि एक तब्दीली का आगाज हो। मेरे अजीजों, क्यों जरूरी है कि हम घर के लिए दुआ करें? क्योंकि घर सिर्फ ईंटों का मकान नहीं, ये मोहब्बत, ईमान, कुर्बानी और पाकीज़गी का मरकज होता है। जब ये मरकज बिगड़ता है तो सारी जिंदगी बिगड़ जाती है। जब इसमें से खुदा की रोशनी चली जाती है तो अंधेरे घर कर लेते हैं। दुआ के जरिए हम अपने घर को रूहानी जंग में खुदा की हिफाजत में देते हैं। ये दुआ हमारे बच्चों, माँ बाप, खावंद, बीवी, बहन भाई सबके लिए एक ढाल बन जाती है। ये दुआ वो दरवाजे खोलती है जो इंसानों के बस में नहीं। ये दुआ रिश्तों को जोड़ती है, दुश्मनी को खत्म करती है, तलखी को मिठास में बदलती है। दोस्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके घर में मुसलसल बेसुकूनी है, रिस्क रुका हुआ है या दिल बेचैन रहता है, रिस्क में बरकत नहीं, बात बात पर लड़ाई होती है, बच्चे ना फरमान हो चुके हैं, तो समझ जाएं कि ये वक्त है खुदा के हजूर झुकने का। तो ये दुआ आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि आखिर में वो अल्फाज होंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये दुआ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये आपके घर पर आसमान खोलने के लिए है। दरमियान में न छोड़ें क्योंकि बरकत कभी शुरू में नहीं, हमेशा आखिर में बरसाई जाती है। शैतान चाहेगा कि आप ये दुआ मुकम्मल न सुने, लेकिन खुदा चाहता है कि आप आखिर तक सुने क्योंकि वो आपसे कुछ कहने वाला है। आप सुनने को तैयार हैं? तो आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, घरों की हर परेशानी को, हर दुख, हर बीमारी, हर रुकावट को खुदा के कदमों में रख दें। अब वक्त है दुआ का, आसमान के दरवाजे खोलने का और बरकत को वापस अपने घर बुलाने का। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस नई सुबह के लिए कि तूने हमें जिंदगी बख्शी, सांस दी, रोशनी दी और एक नया दिन अता किया। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर आते हैं अपने दिलों की गहराई से, अपने टूटे हुए जज्बों के साथ, अपनी कमजोरियों, खुताओं और गुनाहों के साथ। हम तस्लीम करते हैं ऐ रब कि हमारी कोताहियों ने, हमारी बेपरवाही ने, हमारी गफलत ने, हमारी जबान, हमारे रवैये, हमारी ग़ीबत,
हसद, झूठ, गुस्से और तकब्र ने हमें तेरे फजल से दूर कर दिया। हमारे घरों से बरकत जाती रही क्योंकि हमने दुआ को तर्क कर दिया। हमने तेरे कलाम को पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि हमने मुआफ करना छोड़ दिया। हमने शुक्रगुजारी करना छोड़ दिया। ऐ रब, हम आज तेरे हजूर रोते हैं, अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं, तेरे रहम के तालिब हैं, तेरे फजल के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे घरों में वापस आ जाए, अपनी हजूरी से हर कोने को भर दे, हर कमरा तेरे अमन से जगमगा उठे, हर दिल तेरे पाक रूह से रोशन हो जाए। ऐ पाक रूह, हमारे दरमियान उतर आ, हमारे घरों में तेरी हरारत, तेरी मौजूदगी, तेरी रहनुमाई, तेरी बरकत नाजिल हो। हमें सिखा कि हम कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करें, कैसे एक दूसरे को मुआफ करें, कैसे तेरे कलाम को मरकज बनाएं और कैसे तेरे हुक्मों पर चलें। ऐ खुदा, हमारे घरों में तेरे फरिश्तों की हिफाजत हो, हर बदी की कुव्वत तेरे नाम से बाहर निकले, हर बीमारी तेरे लाहों के वसीले से दूर हो जाए, हर झगड़ा, हर गलत फहमी, तलखी तेरे फजल से खत्म हो जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सुनने वाला खुदा है, तू देखने वाला खुदा है, तू मुआफ करने वाला और बरकत देने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, हमने तेरा चेहरा तलाश किया, तेरे हजूर गिरिया उजारी की, अपने दिल तेरे सामने खोल दिए। ऐ रब, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हो, हमारी दुआओं का जवाब दे, हमारे घरों में अपनी निजात, अपनी शिफा और अपनी रोशनी दाखिल कर। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हजूर खड़े हैं, ईमान के साथ, बेकरारी के साथ, उम्मीद के साथ। हम जानते हैं कि जहां 2 या 3 तेरे नाम पर जमा हों तो उनके दरमियान मौजूद होता है। ऐ खुदा, जहां हमारे आंसू गिरे वहां अपना फजल बहा, जहां हमारे दिल टूटे वहां नई तामीर शुरू कर, जहां रिश्ते बिखरे वहां इतिहाद कायम कर। हम तेरे सामने अपने घर के कमरे लाते हैं, बेडरूम जहां नींद की बजाय फिक्र रहती है, किचन जहां रिज्क की कमी महसूस होती है। ऐ रब, इन सब पर तेरी बरकत की बारिश हो, हर दीवार पर तेरी हजूरी की चमक हो, हर दरवाजे पर तेरी हिफाजत का खून लगा हो, हर खिड़की से तेरे फरिश्ते खड़े हों। ऐ खुदा, हम तुझसे मांगते हैं कि जो चीजें हमसे छिन गईं, खुशी, अमन, बरकत, इत्तेहाद, वो सब तू हमें वापस अता कर। न सिर्फ वापस दे बल्कि दुगनी बरकत से अता कर। ऐ रब, हमारे दिलों में तौबा की आग लगा दे कि हम सच में बदलें, अपनी रविश दुरुस्त करें, अपने घरों को तेरी बादशाही का मस्कन बनाएं। हम तेरी हजूरी की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि बगैर तेरी हजूरी के हमारे घर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन, हर रात तेरी इबादत, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी बंदगी में गुजरे। ऐ पाक रूह, हमारे बच्चों के दिल छू ले, जो रास्ते से हट गए हैं उन्हें वापस ले आ, जो बगावत में हैं उनके अंदर तौबा पैदा कर, जो तेरे नाम से दूर हैं उनके कान तेरे कलाम के लिए खोल। हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हर रिश्ते को बहाल कर, खावंद और बीवी में मोहब्बत कायम कर, माँ बाप और बच्चों के दरमियान इज्जत और समझ बूझ पैदा कर, बहन भाइयों में इत्तेहाद और दुआ की रूह डाल दे। हम अपने घर को तेरे खून से ढांपते हैं, हर कमरा, हर फर्श, हर छत, हर दर वो दीवार तेरे खून के तहफुज में दे रहे हैं। हम तुझसे मांगते हैं कि हर वो चीज जो तेरे इरादे के खिलाफ है, नहूसत, बीमारी, बदरूही असर, जादू टूना, हसद, बददुआ, ये सब तेरे पाक नाम से खत्म हो जाए। यसू मसीह के खून से हम ऐलान करते हैं कि हमारा घर बरकत याफ्ता है, हमारा घर तेरे लिए मखसूस है, हमारा घर तेरी खिदमत करेगा, हमारा घर तेरी बादशाही का दरवाजा बनेगा। ऐ खुदा, हमें सिखा कि हम हर दिन दुआ से आगाज करें, कि हम सुबह के वक्त खुदा के हजूर झुकें, अपने बच्चों को दुआ के साथ स्कूल भेजें, हर दिन तेरी मर्जी से चलें। हम चाहते हैं कि तेरे पाक कलाम को अपने घरों में मरकजी जगह दें, रोज बाइबल पढ़ी जाए, रोज खानदान मिलकर दुआ करे, रोज शुक्रगुजारी की जाए। ऐ खुदावंद, हम इस लम्हे में तुझसे एक वादा करते हैं कि हम अपनी जिंदगी, अपने घर, अपने रिश्ते तेरे सुपुर्द करेंगे। हम तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, हम तेरे हुक्मों को मानने की तड़प रखेंगे, हम तेरे हमराह होंगे। रूह को दावत देंगे कि वो हमारी रहनुमाई करे,
ऐ खुदा, हम चाहते हैं कि हमारा घर अंधेरे में भटकते हुए घरों के लिए एक मिसाल बने, एक गवाही बने और एक चिराग बने। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार जब हमारे घर में आएं तो तेरे अमन, मोहब्बत और रोशनी को महसूस करें। ऐ खुदा, हमारे घरों को अपनी कलीसियां बना दे, जहां तेरे नाम की तमजीद हो, जहां तेरे पाक कलाम की खुशबू हो, जहां हर दिन नई बरकत उतरती हो। हम ईमान से ऐलान करते हैं कि हमारे घर अब बेबरकती में नहीं रहेंगे, कि यसू मसीह की मौजूदगी से हर रुकावट टूटेगी, हर कैद खुलेगी, हर जंजीर कटेगी और हम तुझ में नई जिंदगी पाएंगे। ऐ खुदावंद, अब जबकि हमने तेरे हजूर अपने दिलों को खोला, अपनी बेकरारी, अपनी जरूरत, अपनी शिकस्ता हालत तेरे सामने रखी, हम जानते हैं कि तूने हमारी सुनी है। हम तेरे तख्त के सामने शुक्रगुजारी से झुक रहे हैं, क्योंकि तू वो खुदा है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि जवाब भी देता है। ऐ आसमानी बाप, हम तुझे सिजदा करते हैं कि तूने हमें बुलाया, हमारी कमजोरियों के बावजूद हमसे प्यार किया, हमारी खामोश आहों को आवाज दी, हमारी टूटी जुबान को जुबान दी और हमारे बंजर घरों को बरकत के लिए तैयार किया। ऐ रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अब अंधेरे के बादल जा रहे हैं, अब बेबरकती की जंजीर कट रही है, अब नहूस्त के दरवाजे बंद हो रहे हैं और तेरा नूर हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। हम जानते हैं कि जब तो किसी घर को छू लेता है तो वहां सिर्फ चीजें नहीं बदलती बल्कि नस्लें बदल जाती हैं, रूहें आजाद हो जाती हैं, खानदान गवाही बन जाते हैं। तूने कहा था, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को आजिज करें, दुआ करें, मेरे चेहरे को ढूंढें और अपनी बुरी राहों से बाज आएं, तो मैं आसमान से सुनूंगा, उनके गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को शिफा बख्शूंगा। ऐ रब, हमने आजिजी की, हमने तौबा की, हमने दुआ की, हमें शिफा दे, हमारे घरों को शिफा दे, हमारे रिश्तों को शिफा दे, हमारे रिस्क को शिफा दे, हमारी नस्लों को शिफा दे। ऐ पाक रूह, हम तुझसे दुआ करते हैं। ऐ खुदा, हम चाहते हैं कि हमारे घर तेरा मुकाम बने, तेरी हजूरी की खुशबू से महकें। हम ये बरकतें ईमान से मांगते हैं कि जो दरवाजे बंद थे अब वो खुलेंगे, जो रिस्क रुका हुआ था वो बहेगा, जो खुशियां छिन गई थीं वो वापस आएंगी, जो दिल टूट गए थे वो जुड़ेंगे। हम तेरे नाम से ऐलान करते हैं कि हमारे घरों पर आसमान खुल चुका है, कि तेरे खून का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बच्चों पर है, कि हर सुबह तेरी इबादत से भरपूर होगी, कि हर रात तेरे शुक्र से खत्म होगी। हम तेरे नाम से ऐलान करते हैं कि हम लानत के वारिस नहीं बल्कि बरकत के वारिस हैं। हम नहूसत के मातहत नहीं बल्कि पाकीज़गी और नेमत के ताबे हैं। अब हम अपनी आंखें उठाकर तुझे देखते हैं और ईमान से कहते हैं, खुदावंद, हम तेरे मुंतज़िर रहेंगे, तू हमारे लिए लड़ेगा, तू हमारे हक में राह निकालेगा, तू हमारे घरों को अपने जलाल से भर देगा। ऐ खुदा, हमारी दुआओं का ये वक्त सिर्फ अल्फाज का मजमुआ ना हो बल्कि तेरे रूह की आग हो, जो हमारे घरों को पाक करे, हमें बेदार करे और हमें तेरे करीब लाए। हम तुझसे मांगते हैं कि हमें हमेशा दुआ करने वाला बनाए रख, कि हम सिर्फ ज़रूरत में नहीं बल्कि हर दिन तेरी हजूरी के भूखे रहें। ऐ खुदावंद, हम तुझसे आखिरी इल्तिजा करते हैं कि हमारे घरों में ये 3 चीज़ें हमेशा कायम रहें। ईमान, जो हर आजमाइश में भी कायम रहे, उम्मीद, जो हर तारीकी में रोशनी हो, मोहब्बत, जो कभी ख़त्म ना हो और हर दिन तेरे दिल की अकासी करे। ऐ रब, हम अपने घरों पर तेरे कलाम की मुहर लगा देते हैं। मैं और मेरा घराना तेरी खिदमत करेंगे। ऐ खुदा, हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझे चाहते हैं, तेरे लिए जीते हैं और तुझ ही के लिए जिंदा रहेंगे। हम तुझसे मांगते हैं कि ये दुआ न सिर्फ आज के लिए हो बल्कि आने वाले दिनों में भी तेरे जलाल का वसीला बने। तू हमारे घरों में, तू हमारे दिलों में, तू हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए जलवागर हो। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यसू मसीह के पाक, कीमती और जिंदा नाम में, जिसका खून बरकत लाता है, जिसका नाम निजात देता है, जिसका कलाम अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में मजबूत होने के लिए मजीद वीडियोस देखें। खुदावंद की बरकत तुम पर हो, खुदावंद का नूर तुम्हारी राहों पर चमके, खुदावंद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बसे, और खुदावंद का अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।